अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम नबी के बारे में जिनकी ज़िंदगी ईमान अफरोज़ वाक़यात और सबक़ामोज़ नसीहतों से भरी हुई है। वो नबी जिसने इंसान को पहली मर्तबा लिखने और कपड़े सीने का तरीका सिखाया, और ये भी कि आपने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से मौत का जायका चखने और जन्नत देखने की दरख्वास्त की थी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ये नबी न सिर्फ दीन की तालीम देने वाले थे बल्कि इंसानी ज़िंदगी को संवारने वाले बेमिसाल मुअल्लिम भी थे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी मालूम हो सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जो हज़रत आदम के जानशीन और अल्लाह की तरफ से भेजे गए दूसरे पैगंबर थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनकी वफ़ात के बाद इंसानों की औलाद दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल थी जो नेक और अल्लाह वाले थे। दूसरी तरफ काबील की नस्ल थी जो गुनाहों और सरकशी में मुब्तला हो गई। बनी काबील में शराब नोशी, गाना बजाना और बुराई आम हो गई। जुल्म और फसाद बढ़ गया। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि लोग हिदायत की राह इख्तियार करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपका असल नाम अहनूक था, लेकिन कुरान में आपको इदरीस कहा गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नहायत संजीदा, बावकार और गौर व फिक्र करने वाले नबी थे। आप पहली शख्सियत थे जिन्होंने कलम से लिखने का तरीका सिखाया, कपड़े सीने का हुनर ईजाद किया, लोगों को असलहा बनाने का तरीका बताया और शहरी ज़िंदगी के उसूल और ज़वाबित सिखाए। आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल किया, फिर अल्लाह ताला ने आप पर अपनी मुस्तकिल शरीयत नाजिल की, लोगों को अल्लाह के अहकाम से आगाह और दीन इलाही की तबलीग की। इदरीस का मतलब है दर्स देने वाला, क्योंकि आपको अल्लाह ने बेमिसाल इल्म अता किया। आप शुरू ही से इबादत गुजार और इल्म दोस्त थे। आप लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते थे, जिसकी वजह से आपको लक़ब इदरीस मिल गया। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए, बनी काबील की तरफ हिदायत का पैगाम लेकर गए, तो आपने अपनी कौम को समझाया कि ए लोगों, गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह की इताअत करो, वरना इसका अजाब आएगा। बनी शीथ ने आपका साथ दिया, लेकिन बनी काबील ने आपकी बात न मानी। वो लोग दुनिया की लज्जतों में खोए रहे और बुराई को आम करते गए। यूं हक और बातिल के दरमियान एक बड़ी जद्दोजहद शुरू हुई। जब आपने देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म ढाते हैं और फसाद बढ़ता जा रहा है, तो आपने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। आपने लश्कर तैयार किया और काबील की कौम के खिलाफ जिहाद किया। जिहाद में आपने लश्कर को प्यादों में और सवारों में तकसीम किया। यही वजह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने जिहाद का आगाज़ किया। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत से उलूम अता फरमाए। आपने हिसाब और सितारों के इल्म की बुनियाद डाली। आपने लोगों को हुनरमंद बनाया ताकि वो एक मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजार सकें। यूँ आप न सिर्फ नबी बल्कि तहज़ीब के मेमार भी थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चाई के नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। इस आयत से पता चलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ऊंचा रुतबा दिया। दोस्तों, एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं आपका दोस्त हूं। इसके बाद हज़रत इदरीस ने हज़रत इस्राईल से फरमाया, मैं चाहता हूं कि मौत का जायका चखूं ताकि जान सकूं कि मौत का हाल क्या है। हज़रत इस्राईल ने अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ की। आपने मौत की कैफियत महसूस की, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा कर दिए गए। फिर आपने कहा, मैं चाहता हूं कि जन्नत देखूं। हज़रत इस्राईल आपको जन्नत के दरवाज़ों तक ले गए। जब आप जन्नत के अंदर गए तो फरमाया, अब मैं जन्नत से बाहर नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये दुआ कबूल फरमाई और आपको जन्नत में बुलंद मुकाम अता किया। एक और अजीम रवायत यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों पर ले जाया गया, तो हर आसमान पर मुख्तलिफ अनबिया से मुलाकात हुई, जिनमें चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया।
फिर दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआएं की। ये इस बात का सबूत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निहायत बुलंद मकाम अता फरमाया है। नाज़रीन कराम, अहले किताब की रवायत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनॉक कहा जाता है। इन्हीं से एक कदीम किताब मंसूब है जिसे बुक ऑफ इनॉक कहा जाता है। इस किताब में कई हैरत अंगेज़ बातें बयान की गई हैं। आसमान और ज़मीन के असरार, क़यामत के मनाजिर, आने वाले नबियों की पेशंगोइयाँ और ख़ास तौर पर फ़रिश्तों का तस्करा। इस किताब में लिखा है कि कुछ फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरे। उन्होंने इंसानों को मुख्तलिफ उलूम सिखाए, जैसे हथियार बनाना, जादू और टोने और फल्कियात के बाज़ राज। लेकिन फिर वो फ़रिश्ते खुद गुनाहों में मुलव्विस हो गए और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। उन्हें फॉलन एंजल्स यानी गुमराह फ़रिश्ते कहा गया। इसी वजह से ज़मीन पर फसाद बढ़ गया और इंसानों में जुल्म आम हो गया। मुख्तरम नाज़रीन, इस्लाम की तालीमात इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे दीन में फ़रिश्ते अल्लाह के फरमान बरदार हैं। वो कभी गुनाह नहीं करते और ना ही नाफरमानी करते हैं। कुरान में वाज़े है कि फ़रिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह हुक्म देता है। लिहाजा बुक ऑफ इनॉक में फ़रिश्तों से मुतल्लिक जो बातें लिखी हैं वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं हैं। मुसलमान इसे सिर्फ़ एक कदीम रवायत समझते हैं, न कि वही इलाही। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म और हुनर सीखना अल्लाह की नेमत है। गुनाहों से बचकर तक़वा की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह का अज़ाब करीब है अगर इंसान राह हक़ से हट जाए, और सबसे बढ़कर हमारी असल मंजिल अल्लाह की रहमत और जन्नत है। अल्लाह ताला हमें अपने नबियों की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ दे और हमें भी जन्नत में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।